हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि मेटल्स को, ठीक है, हम लोग थ्री पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में ऐसे हमने क्लासिफाई किया था। मेटल्स था अपने पास, ठीक है। हमने आपको समझाना चाह रहा था कि मेटल्स को आप ऐसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है अल्कली मेटल्स। सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे अल्कलाइन अर्थ मेटल। बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं लेकिन हम लोग उतना पे नहीं जा रहे हैं। इसके बाद अपने पास है नोबल मेटल, नोबल मेटल्स, और इसके बाद लास्ट है अपने पास क्वाइन मेटल, पास है क्वाइन मेटल, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, अल्कली मेटल्स, ठीक है। ऐसा मेटल, ऐसा कोई भी मेटल जो वाटर से रिएक्ट करके अल्कली बनाता हो। अल्कली मीन्स बेस, बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वैसा बेस, ठीक है, जो वाटर में सॉल्युबल हो। वैसा बेस जो किसमें सॉल्युबल हो, वाटर में सॉल्युबल, उसको अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अल्कली, ठीक है। तो ऐसा मेटल जो वाटर के साथ मिक्स हो करके अल्कली बनाता हो, क्या बनाता हो? अल्कली, तब आप उसको बोलेंगे अल्कली मेटल्स, ठीक है। और दीज मेटल्स आर, ऐसे हम लोग ट्रिक से लिखते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, HLINAKRBCS और FR, ठीक है। इसमें दो एलिमेंट्स जो है अपने पास, ये आप देख रहे हैं, ये दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको बोलते हैं जो अपने आप रेडिएशन इमिट करता हो। इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रेडिएशन इमिट करता है। क्या इमिट करता है? रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन का मतलब है या तो अल्फा या तो बीटा या फिर गामा। या तो अल्फा इमिट करता हो या बीटा इमिट करता हो या फिर गामा इमिट करता हो, तब आप उसको बोलते हैं रेडिएशन। और जो एलिमेंट ये इमिट करता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए, एलिमेंट्स which emit radiation is called as radioactive element। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रेडिएशन इमिट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इसके बाद हाइड्रोजन है, इसको भी हम लोग मेटल नहीं मानते। मतलब ये मेटल्स, दीज मेटल्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ठीक है। ये सब मेटल्स को आप क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल। यहां तक सही है? ओके। देखिए ये सब एलिमेंट सॉफ्ट मेटल है। क्या है ये? सॉफ्ट मेटल। और इस मेटल का यूज हम लोग फोटो सेल में करते हैं, ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। कहां पे यूज करते हैं? फोटो सेल में, ठीक है, इसका यूज करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। इसके बाद हम लोग आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे जब इसको क्लासिफिकेशन पे आ जाए, कंप्लीट कर ले तो। इसके बाद आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल है कि अपने पास, देखिए इसको भी ट्रिक से लिख लेते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इतना सस्ता चीज मांगेगा तो राजी होगा ही, ठीक है। बेटा BMG CA SR और RA। अगेन दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये जो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट्स बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। ये सब एलिमेंट को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ
मेटल, ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, नोट कर लिए, ओके। इसके बाद हम लोग समझिए बात, आते हैं नोबल मेटल पे, ठीक है। एक टर्म आता है इनर्ट, क्या आता है, इनर्ट, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कभी रिएक्ट ना करता हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट एलिमेंट या इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। किसको बोलते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, उसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे, इनर्ट गैस, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, क्लास में आए, बैठे हुए हैं, टीचर क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, एकदम नहीं सुन रहा है, आए, टीचर का काम है अपना, और आप आ करके 3 घंटा क्लास में बैठे और कुछ नहीं सुने टीचर्स के बाद, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनर्ट, क्या बोलेंगे उसको, इनर्ट। इसको लिख लीजिए, द एलिमेंट विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है, नहीं करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। अब इसके बाद आपसे पूछता है कि नोबल मेटल क्या है, तो समझिए, कोई भी ऐसा मेटल जो सर्टेन कंडीशन में रिएक्ट करता हो, जनरली वो भी नहीं करता हो, लेकिन कभी कभी कर लेता हो। जैसे मान लीजिए आप कभी नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लिए, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोबल। आप पूरा एकदम ऐसे भगवान भरोसे चल रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तब आप उसको क्या बोलेंगे, इनर्ट, क्या बोलेंगे उसको, इनर्ट। आई बात समझ में, जब एकदम नहीं रिएक्ट करता हो, इनर्ट, और सर्टेन कंडीशन में रिएक्ट करता हो, आप उसको क्या बोलेंगे, नोबल मेटल। क्लियर है, इसको नोट कर लेते हैं डेफिनेशन, द एलिमेंट और द मेटल्स which react in certain condition, is called नोबल मेटल। जो कभी कभी किसी खास कंडीशन में रिएक्ट करता हो, जैसे गोल्ड है, इसको बोलते हैं नोबल मेटल, प्लेटिनम है, इसको क्या बोलते हैं, नोबल मेटल, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं इस पे, ओके। इसके बाद अपने पास टर्म आता है जो लास्ट है, उसको बोलते हैं क्वाइन मेटल, क्या बोलते हैं उसको, क्वाइन मेटल। क्वाइन मेटल क्या है, जिससे आप क्वाइन बना सकते हैं, कोई ऐसा मेटल जिसका आप क्वाइन बनाते हो, जिसका क्या बनाते हो, क्वाइन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाइन मेटल, ठीक है। इसको लिखना है क्वाइन मेटल्स, जिसका क्या बनता हो, क्वाइन, जिसका क्या बनता हो, क्वाइन, सिक्का, ठीक है। तो सिक्का 3 ही एलिमेंट का बनता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। इस मेटल्स को क्या बोलते हैं, क्वाइन मेटल। तो नोट कर लीजिए, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज क्वाइन मेटल्स, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इस पे हम लोग। एक टर्म अपने पास आता है, ठीक है, एक टर्म है अपने पास कि जैसे आप कॉमन जानते हैं, ठीक है, हम आपको प्रॉपर्टीज में भी अलग से बताएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। अभी हम आपको कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स बता रहे हैं विथ नॉन मेटल्स, ठीक है, इसको समझिएगा बात को, और फिर हम लोग इससे वापस आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे। तो प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे, डक्टाइल है, मेलिएबल है, लस्टरस है, सोनरस है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को भी पास कराता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग बाद में। अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, इसको समझना बाबू अच्छे से। कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग क्या है, समझिए। अगर मेटल और मेटल जुड़ रहा है तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड, जिसको आप कोहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं अपने सिलेबस में। किस नाम से जानते हैं, कोहेसिव फोर्स, जो सेम चार्ज के बीच में लगता है। बाहर से देखने में ऐसा नहीं लगता है कि सेम चार्ज है, इंटरनली ऐसा नहीं है, क्लियर है, इंटरनली जस्ट रिवर्स है, प्लस और माइनस के बीच में फोर्स लगता है, लेकिन बाहर से देखने में लगता है सेम चार्ज, क्योंकि ये भी मेटल है और ये भी मेटल। अब मान लिया एक मेटल है और दूसरा क्या है, नॉन मेटल, तो यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी को आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये क्या है, आयनिक बॉन्ड। अब समझिए, कोई ऐसा बॉन्ड
जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद बनता है, कोई ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद बनता है, आप क्या बोलेंगे उसको? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। इसको नोट कर लीजिए, द बॉन्ड which is formed by complete transfer of electron, complete transfer of electrons is called as ionic bond। कभी कभी लोग ऐसा बोल देते हैं कि आयन के शेयरिंग से बनता है, आयन के शेयरिंग से, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और आप ध्यान रखिएगा, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल्स, आप उसको हमेशा क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आई बात समझ में? चलिए अब हम आपको एग्जांपल बताते हैं, ठीक है? आयनिक बॉन्ड है क्या और कैसे बनेगा, डेफिनेशन तो हमने बता दिया। अब हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। तो एग्जांपल में फर्स्ट लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बनेगा इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो Na मेटल है और एक Cl क्या है? नॉन मेटल। तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? आयनिक। बॉन्ड कैसा हो जाएगा? आयनिक। अब देखिए Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखना आपको बता दिया है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए जहां जहां नंबर चेंज हो रहा है वहां लाइन ड्रॉ करिए, नीचे से नंबर, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 हुआ, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिए। 2 और 2 से मैं नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ 3 आया तो चेंज। इसमें लिख दीजिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, इसमें कितना है? 8 और इसमें 1, ये लिख दिए। अब Cl का लिखना है, Cl 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ऐसा। फिर नंबर हम लोग चेंज करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ये तो लास्ट में ही किया था, इसमें 2 8 7, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। Na है, देखिए Na 2 8 1 और यहाँ Cl है 2 8 7। देखिए आपको करना है क्या है, दोनों के लास्ट में 8 पूरा करना है। तो दोनों के 8 लास्ट में 8 होगा नहीं शेयरिंग से। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे कंप्लीट, तो इस पे 8 हो जाएगा और ये हट जाएगा तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। मतलब ऐसे कहने का, ये Na है और ये Cl है, ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे Na है और यहाँ Cl है, यहाँ 1 है, यहाँ 7, इसके लास्ट से ऐसे ही लिखे थे ना 2 8 1 और ये लिखे थे 2 8 7। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को डॉट में लिख दिया, यहाँ लास्ट वाले को क्रॉस में, बस पहचानने के लिए आप सेम में भी लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर प्लस चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना प्लस, तो एक गया एक प्लस। यहाँ Cl है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आया? यही आया ना 1, तो 1 आया तो 1 माइनस आएगा। अब ये जो प्लस और माइनस के बीच में फोर्स लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक। ये नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। इसलिए नॉन डायरेक्शनल को कभी ऐसे नहीं लिखते हैं, ये डायरेक्शनल के लिए है, तो हम लोग इसको सिर्फ लिख देते हैं NaCl, ठीक है? नोट कर लिए? ओके, नोट करिए। ओके, तो ये हो गया। अब एक और एग्जांपल हम बता करके कंप्लीट करते हैं। एक है अपना MgCl2, ये कंपाउंड है, ठीक है? तो देखिए Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 282 आएगा, ठीक है? और Cl का भी पढ़े हैं 287, लेकिन Cl 2 है तो दो जगह पे Cl लिखेंगे 287। अब यहाँ पे लिख देते हैं Mg, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्रॉस कर दिए और Cl, दो जगह Cl लिख दिए 7, यहाँ 7 कर दिए। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा 8 करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको, तो Mg पे कितना चार्ज आएगा? 2 प्लस और 2 Cl है, ठीक है? एक ही जगह हम लिख दिए हैं और इस पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। तो ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, इसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? आयनिक बॉन्ड, ठीक है? तो ये बन जाएगा MgCl2। ओके, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग बात करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।